आसाराम का पाखंड ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुका है। उनके पूर्व सेवादारों ने सामने आकर आसाराम के आस्था की पोल खोल दी है। हाय हाय, मेरे को वोट दे दिए, हरिओम। भला हो हरिओम वालों का। हाय हाय। एक जमाना था जब आसाराम आध्यात्म के तथाकथित आराध्य बनकर मंच पर विराजमान थे, अपने भक्तों के भगवान बने हुए थे। वासुदेवाय वासुदेवाय। लेकिन प्रवचन का धंधा अपनाने के बाद आसाराम अपने आप को शायद पाप और पुण्य से ऊपर समझने लगे। लड़कियों के साथ समर्पण का खेल खेलने लगे। आस्था के पाखंड में न जाने कितनी बार लड़कियों के साथ एकांतवास कर डाला। लेकिन आसाराम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन इसके लिए रोना भी पड़ेगा। आसाराम पर एकांतवास का गुनाह भारी पड़ रहा है। आज हम आपको आसाराम के एक एक गुनाहों की गवाही सुनाते हैं। पहले वो गवाही सुनिए जिसकी बदौलत अहमदाबाद के एटीएस हेडक्वार्टर में उन्हें आंसू बहाने पड़े। आरोप है कि सूरत के इस लड़की के साथ आसाराम ने यौन शोषण किया। जो भी आपके साथ हुआ है जी, तो आपका क्या यौन शोषण हुआ, कभी कैसे क्या हुआ? मतलब क्या आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटी कि आसाराम ने खुद ने आपके साथ इस तरह की कोई घटना? दोनों में से किसी ने, आसाराम ने या नारायण स्वामी ने? नहीं, नारायण स्वामी के कांटेक्ट में तो नहीं मैं, लेकिन आसाराम जी के कांटेक्ट में सही। और ऐसे कई बार हड़प ले तो उसके होते ही रहते थे और ऐसे शिकार भी हुए हैं। बड़ी बहन के साथ आसाराम ने तो छोटी बहन के साथ नारायण साईं पर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। मेरे साथ जो भी हुआ था, यौन शोषण हुआ था, मारपीट हुई थी, वो सब मैंने डिटेल में उसमें बता दिया है। किसने किया था? नारायण ने। ये कैसा है जादू समझ में न। आरोप तो यहाँ तक है कि समर्पण के खेल में अंधे होकर आसाराम ने अपने भक्तों की बीवियों तक पर बुरी नजर रखी। आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में, जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है, और उनके जो आदमी थे दरबान, चौकीदार, मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। आसाराम के पूर्व साधक आरोप लगाते हैं कि जहां भी आसाराम सुंदर औरत देखते उसके पीछे लग जाते। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। एक पतंजलि आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई, और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया। पूर्व सेवादार आरोप लगाते हैं कि आसाराम भरे प्रवचन के बीच बस लड़की तलाशने में लगे रहते। वो आंखों को इशारा करते थे ज्यादा करके। हाँ, और इसमें भी जब कोई लड़की पसंद आ जाए, हाँ, तो उसके ऐसे 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 करते थे। एक शहर से दूसरे शहर तक आसाराम के प्रवचन का सिलसिला चलता, और एकांतवास का भी। पुष्कर में मैंने खुद देखा, एक अच्छी खासी स्वस्थ लड़की, मजबूत लड़की, उसको आसाराम पूरी तरह चूम रहे हैं, बाहों में लिया हुआ है, उसको चूमते चूमते अपना दरवाजा खोल के उसको अपने कमरे में ले गए। कभी आसाराम के साथ रहे पूर्व साधक बताते हैं कि उन्हें रोज 7 लड़कियां चाहिए होती एकांतवास के लिए। 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है, इसलिए दिन रात उसको एक लड़की से कभी पेट भरता ही नहीं। फिर क्या था, एकांतवास के लिए चेलों की फौज बना ली और ध्यान के लिए कुटिया। आसाराम ने कुटिया के भीतर एक स्विमिंग पूल तक बना रखा था। आरोप है कि वो पूल में लड़कियों के साथ नहाते थे। देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है, जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है, उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी, तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। आसाराम के किस्से बस यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरी लड़कियों ने भी आरोप लगाए कि आसाराम ने उनको फंसाने की कोशिश की। जरा सुनिए आसाराम की इस पूर्व साधिका की बातों को। इस पूर्व साधिका की माने तो आसाराम ने प्रवचन के दौरान ही फंसाने के लिए हाथ तक पकड़ लिया था। जब मैंने जन्माष्टमी शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था, तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था, और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था,
और दबा करके, और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी शादी का थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था। तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं। देखिए, आसाराम की पूर्व महिला साधक खुलासा कर रही है कि आसाराम ने कुटिया की पहरेदारी के लिए भी जवान लड़कियां ही लगा रखी थी, जिनकी उम्र 16 से 25 साल के बीच थी। उस कुटिया में, उस कुटिया के आगे आप आकर के देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको यंग लड़कियां ही दिखने को मिलती। तो वो लड़कियां सब रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक वहाँ पे लाइन लगी रहती थी। अब तो ये भी खुलासा हो चुका है कि लड़कियों के आश्रम में अश्लील MMS तक बनाए जाते थे और ठेल बंगलो ढस्सा नाम की 3 महिलाएं आसाराम के शिकार लड़कियों की निगरानी में तैनात रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ये तमाम आरोप उस शख्स के खिलाफ लगे हैं जिसने खुद को संत कहा। दुनिया ने उसकी पूजा की, उनके समर्थकों ने, उनके जो तमाम फॉलोअर्स थे, उन्होंने भगवान की तरह उन्हें पूजा। संत की पुरानी परंपरा हिंदुस्तान में है, बहुत ही व्यापक शब्द है संत। सोचिए जरा, क्या इस शब्द को, क्या इस परंपरा को बदनाम नहीं किया आसाराम ने? अखिलेश तिवारी जी से मेरा पहला सवाल है। अखिलेश तिवारी जी, आप उनके समर्थक हैं, इसलिए आपसे ही मैं समझना चाहूंगा, जो तमाम आरोप लगे हैं आसाराम पर, आप इस तरह से बताइएगा, आप उनके शिष्य या समर्थक से पहले एक इंसान भी हैं, आपकी बुद्धि क्या है? अखिलेश जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अभी तक जिन्होंने, मैं पहले ही कहा, जिन्होंने आरोप लगा रहे हैं स्वयं वो लोग संदिग्ध हैं। हम तो मुंबई में बैठे हैं, लेकिन इन्हीं के परिवार जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर षड्यंत्र की बुआ है। जी हाँ, इनके परिवार बोल रहे हैं। सुनिए अखिलेश जी, मैं क्या कर रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे। हाँ। आप उनका आरोप दिखा रहे हैं और उनके परिवार जो आरोप लगा रहे हैं वो भी दिखाई। एक बात, आरोप मामूली नहीं है अखिलेश जी, इतने जो करोड़ों साधक हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लखनऊ से एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि लंबे वक्त तक आसाराम के साथ रहे और ये तमाम जो कुकर्म करते थे आसाराम, जो आरोप लगे हैं, उसके बचाव में बड़ी अजीब सी दलीलें भी आसाराम देते थे। सुनवाते हैं दर्शकों एक बार फिर से। बोलिए, क्या कहते थे? ये ब्रह्म ज्ञानी वाला जो सेंटेंस था, जो वाक्य था, वो एक बार फिर से मैं आपसे सुनना चाहूंगा। आशाराम ने मुझे कहा, जब मैंने आशाराम से पूछा कि आप ये कृत्य क्यों करते हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ दुष्कर्म क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने से कोई पाप नहीं लगता। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि मैं ये करता हूं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को करने से ये कोई पाप नहीं लगता। तो मैंने तुरंत एक प्रश्न पूछा कि ब्रह्मज्ञानी की ये सब करने की इच्छा कैसे होती है? देखिए, जिसके जो ब्रह्मज्ञानी की ये सब करने से इच्छा कैसे होती है करने की, जबकि हम एक छोटे से साधक हैं, हम थोड़ी सी साधना करते हैं तो गहराई में चले जाते हैं। ये चर्चा अभी पहले भी हुई थी और मैं सीधा बात कर रही हूँ। अभी इन्होंने जब इन्होंने ब्रह्मज्ञानी संत की बात उठाई है, जो भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो ये जो अशोक जी हैं, अशोक जी ने कहा कि गंगा में अगर कोई अपने पाप धो लेता है तो गंगा प्रदूषित नहीं होती। गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है हमारे देश में, कितनी प्रदूषित है, पाप धो धो के हम जानते हैं, और गंगा को दोष देते हैं। बात इसकी नहीं है, हम गंगा से उस कर्म का तो बिल्कुल जोड़ नहीं सकते उस चीज को। बात ये रही कि समस्या जो है कि कोई भी व्यक्ति, ग्रंथों में से कोई भी व्यक्ति, हमारी संस्कृति में से कोई भी इतना जो बहुत सम्माननीय शब्द है उठा करके अपने साथ जोड़ लेता है और जनता उसके पीछे अंधानुकरण करके चल पड़ती है। ब्रह्म ज्ञानी का एक बहुत बड़ा अर्थ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी क्या कोई सर्टिफिकेट है जिसकी आड़ में आप सब कुछ कर सकते हैं? अगर आप पहली चीज तो ये है, एक मिनट, पहली चीज तो ये है कि यदि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो आप ऐसा करना तो आपके विचार में भी नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। छूट जाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी यानी जो ब्रह्म वेता है, जो ब्रह्म को जानता है, जिसने ब्रह्म को देखा है और आपको दिखा सकता है, वो है ब्रह्म ज्ञानी। ठीक, इसलिए एक मिनट, और ब्रह्म ज्ञानी की बात हम करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी को पाप नहीं लगता, ब्रह्म ज्ञानी के तो मस्तिष्क में पाप का विचार भी नहीं आता। ठीक है, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बहन जी, अभी आपने एक बात कही। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से उन बंधुओं से, सभी मीडिया के बंधुओं से हम निवेदन करते हैं, लोगों को आसाराम के जो जिन्होंने भगवान माना, हम ये करते हैं कि आरोप लगाना ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ है वो लगाएं, लेकिन आरोप जो लगाता है उस पर तो हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उड़ता। क्या जो सफाई पेश करता है उन आरोपों से, उन पर भी तुम्हें विश्वास करने की गुंजाइश रहनी चाहिए, कुछ विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करोड़ों लोगों में से 5 लोग आगे आरोप लगाते हैं तो मेजोरिटी भी 5 लोग नहीं है,
अशोक जी जो और हर रोज लोग आते हैं। नहीं, रामायण में रामचरितमानस में है, रामायण को भाई मत करो, रावण की बात करो, रामायण गो गोचर। हमने ब्रह्मज्ञानी के बारे में इतना सुना है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए तो जानो भाई। अभी तक इन्होंने अखिलेश तिवारी जी ने और अशोक पुरुषार्थी जी ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सब जो है उनकी भूमिका संदिग्ध है। सुनिए बात को बात पूरी करने दीजिए। आपकी बात सुनिए, आपकी बात सुनी नहीं आरोपियों का चरित्र में आप देखिए, जो आशाराम जी के जो सगे भाई हैं, बड़े भाई, उनका लड़का आशाराम जी के सगे भतीजे ने उन पर आरोप लगाया कि आशाराम जी ने उनका मकान हड़पा, आशाराम जी के आश्रम में उनकी पत्नी चली गई, आशाराम जी की वजह से उनका घर तबाह हो गया। वो तो उनके अपने घर के लोग हैं, वो तो उनके अपने परिवार के लोग हैं, उनमें कौन सी भूमिका संदिग्ध हो गई? बाहर के लोग तो चलो कह सकते हैं गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके सगे भतीजे ने उन पर आरोप लगाया उनका मकान हड़पने का और पत्नी हड़पने का। अब बोलिए अब क्या कहेंगे? वो भी अजय गौतम जी, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनका पुलिस प्रशासन में है, न्यायालय में है, न्यायालय उसका फैसला करेगी। मतलब आसाराम पे आरोप लगे, उनके परिवार पे आरोप लगे तो आप न्यायालय पहुंच जाते हैं और दूसरे पक्ष को संदिग्ध बता देते हैं। अजय भाई साहब, आप मीडिया से नहीं, आप मीडिया के बंधु से निवेदन करिए कि देश में महंगाई कमर तोड़ रही है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आपको पता है अशोक पुरुषार्थी उनके परिवार को अंदर कर दिया जाएगा तो देश की गिरती अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। उनको अंदर न किया जाए, उनके तमाम आरोप लगे किया जाए। बापू जी का काम न्यायालय कर रहा है, देश ने अब तक पुलिस प्रशासन कर रहा है, सरकार की एजेंसियां कर रही है। अब तक हमें आपको निभाने की जरूरत नहीं है। आर्थिक भ्रष्टाचार, ये नया भ्रष्टाचार है जो आध्यात्मिक और धार्मिक भ्रष्टाचार न्यायालय में है, न्यायालय में है, जो हमारे परिवार की अजय गौतम जी को खाने लग गया, अजय गौतम जी को खाने लग गया। अब वो आर्थिक भ्रष्टाचार से निपट सकते हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार से निपट सकते हैं, लेकिन न्यायालय फैसला करेगा। आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है जो धार्मिक भ्रष्टाचार, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मज्ञानी वो होता है जो किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को, किसी के परिवार को मानसिक संबल दे सके, मानसिक सुरक्षा दे सके। हमारे समाज में ये परिभाषा मेरी बात सुन लीजिए। हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में गुरु का जो महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व है। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये ऐसा कौन सा गुरु है जो अंधेरे में लड़कियों से मिलता है, अकेले में लड़कियों से मिलता है? और सुनिए, सूरज तो दिन में प्रकाशित होता है, चंद्रमा रात में प्रकाश देते हैं, चंद्रमा रात में रात में अंधेरे में लड़कियों को प्रकाश देते हैं, प्रकाशित होते हैं। तंत्र मंत्र देखिए, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तंत्र मंत्र अनुष्ठान किसी भी व्यक्ति के परिवार के लिए, किसी भी व्यक्ति के परिवार नहीं हुआ है, कल्याण के लिए होना चाहिए। ये नहीं मिली हुई है बापू जी को, कर्म के तंत्र कहे जाते हैं, मिली हुई है बापू जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आयोग की तरफ से। आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं इस तरह की बात कह के, अदालत की अवमानना करें, पूरा मामला अदालत में। अजय कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत लंबे वक्त तक आप रहे हैं आसाराम के साथ। हाँ अजय, देखिए, आसाराम अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अभी जो हम लोगों ने आरोप लगाए और पूरा देश जो देख रहा है कि भी अदालत में सिद्ध होंगे तब